आप चाहे कितना भी कमा लो, अगर बचत नहीं है तो एक दिन सब कुछ रुक जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजन बावरी और आप देख रहे हैं हमारा पर्सनल फाइनेंस चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पैसे बचाने के 5 गोल्डन रूल्स। ऐसे नियम जो अगर आपने जिंदगी में अपना लिए तो यकीन मानिए कभी पैसा खत्म नहीं होगा, इमरजेंसी में उधार नहीं लेना पड़ेगा और धीरे धीरे आप रिच नहीं फाइनेंशियली सिक्योर बन जाओगे। वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि आखिरी रूल सबसे पावरफुल है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट, पहले बचाओ फिर खर्च करो, यानी पे योरसेल्फ फर्स्ट। आम गलती 99% लोग क्या करते हैं कि पहले खर्च यानी EMI, मोबाइल रिचार्ज, ऑनलाइन शॉपिंग, पार्टी, स्विगी, जोमेटो और महीने के अंत में कहते हैं जो बचेगा वो बचा लेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ नहीं बचता। गोल्डन रूल्स क्या कहते हैं, जैसे ही सैलरी आई सबसे पहले खुद को पैसे दो, मतलब सैलरी आई उसी दिन 10 से 30% बचत अलग, चाहे 10,000 सैलरी हो या 1 लाख रुपए सैलरी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपकी सैलरी 20,000 रुपए है, गलत तरीका खर्च 19,000 और बचत 1,000। अगर बची तो सही तरीका बचत 3,000 और खर्च 17,000। आप दिमाग को ट्रेन कर देते हो, मुझे 17,000 में ही जीना है। कहाँ रखे ये बचत? अलग बैंक अकाउंट, RD, म्यूचुअल फंड या SIP, बट कैश नहीं। मैं गरीब हूँ इसलिए नहीं बचा पा रहा हूँ, मैं इसलिए गरीब हूँ क्योंकि बचा नहीं रहा हूँ। रूल नंबर 2, जरूरत और चाहत में फर्क सीखे। सवाल, मोबाइल जरूरत है? हाँ। हर साल नया आईफोन? नहीं। खाना जरूरी है? हाँ। रोज बाहर से ऑर्डर? नहीं। रूल ऑफ थंब, जरूरत बिना इसके जी नहीं सकते, इनकम बढ़ाती है, लॉन्ग टर्म फायदा। चाहत बिना इसके जी सकते हैं, इनकम खा जाती है, शॉर्ट टर्म खुशी होती है। सबसे ज्यादा पैसा कहाँ उड़ता है? सेल देखकर, मूड खराब था, फ्रेंड्स के दबाव में, स्टेटस दिखाने के लिए। फॉर एग्जांपल, EMI पे फोन लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टेटस के लिए EMI लेना एक प्रॉब्लम है। इसके लिए सॉल्यूशन, खर्च करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। क्या ये सच में जरूरी है? क्या मैं इसे 30 दिन बाद भी खरीदना चाहूंगा? क्या ये फ्यूचर में मुझे पैसा कमाने में मदद करेगा? अगर 2 जवाब नहीं है तो मत खरीदो। रूल नंबर 3, बजट बनाओ वरना पैसे तुम्हें चलाएगा। बजट को लेकर डर, लोग क्या कहते हैं बजट बनाना मतलब मजा खत्म, लेकिन सच ये है बजट आजादी देता है। सिंपल बजट रूल 50-30-20, 50 यानी जरूरत, 30 चाहत और 20% बचत यानी इन्वेस्टमेंट। अगर इनकम कम है तो 60-20-20 भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, 30,000 इनकम है तो 15,000 रेंट, फूड बिल्स, 9,000 रुपये एंजॉयमेंट और 6,000 रुपये सेविंग या SIP। टूल्स, एक्सेल, नोट्स ऐप, मनी मैनेजर ऐप्स कोई फैंसी चीज नहीं है। जो इंसान अपने खर्च लिखता है वो कभी कंगाल नहीं होता। रूल नंबर 4, छोटे खर्चों को हल्के में मत लो। जैसे मनी लीक, 20 रुपए की चाय, 50 रुपए के स्नैक्स, 100 रुपए की डिलीवरी चार्ज लगता है छोटा है। कैलकुलेशन करके देखते हैं, 100 रुपए रोज यानी 3,000 रुपए पर मंथ और 3,000 रुपए यानी 12 महीने में 36,000 रुपए साल का। और अगर इन्वेस्ट किया तो 10 साल में 7 से 8 लाख हो सकता है। कॉमन मनी वेस्टर, सब्सक्रिप्शन जो यूज नहीं करते, इम्पल्सिव बाइंग, क्रेडिट कार्ड मिनिमम पेमेंट ट्रैप्स। सॉल्यूशन, मंथली खर्च रिव्यू, नॉन एसेंशियल बंद, कैश UPI यूज। कार्ड से खर्च कंट्रोल नहीं होता। बड़े खर्च अमीर बनाते नहीं, छोटे खर्च गरीब बना देते हैं। रूल नंबर 5, बचत को काम पर लगाओ। सेविंग अलोन इज नॉट इनफ। गलती क्या करते हैं कि बैंक अकाउंट में पैसा सड़ रहा है, इन्फ्लेशन खा रहा है। इन्फ्लेशन रियलिटी, अगर इन्फ्लेशन 6% है और बैंक इंटरेस्ट 3% है तो आपका पैसा हर साल कम हो रहा है। स्मार्ट ऑप्शन है SIP इन म्यूचुअल फंड्स, RD SIP कॉम्बो। म्यूचुअल फंड्स 6 मंथ में एक्सपेंसेस। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, 5,000 के SIP 20 साल के लिए तो 50 से 60 लाख का कॉर्पस बन सकता है, लेकिन डिसिप्लिन जरूरी है। जो पैसा काम करता है वही पैसा बचता है। बोनस हैबिट टिप्स, EMI कल्चर से बाहर निकलो, कंपैरिजन बंद करो, इनकम बढ़ाने पर फोकस रखो, नॉलेज में इन्वेस्ट करो। दोस्तों, अगर आपको जिंदगी में फाइनेंशियल टेंशन से बाहर निकलना है तो ये 5 गोल्डन रूल्स याद रखो। पहले बचाओ, जरूरत वर्सेस चाहत, बजट, छोटे खर्च कंट्रोल करो, बचत को इन्वेस्ट करो। याद रखना, पैसा कमाने स्किल है, पैसा बचाना एक डिसिप्लिन है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं रियल लाइफ फाइनेंस सिंपल हिंदी में। मैं हूँ राजन बावली, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।